हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे गाइड टू सक्सेस। और आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान क्लास 12 का पीवाईक्यू करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सवाल यहीं कहीं से आते रहते हैं, आप देखोगे हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है, एग्ज़ाम सामने है या क्लास 12 में हो, अभी टाइम है लेकिन अभी पढ़ना चाह रहे हो, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि आप पीवाईक्यू से शुरू करें। चलिए, 2016 है, 15 हो चुकी है, 2016 का पीवाईक्यू देखते हैं। पहला सवाल से शुरू करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा कब गठन हुआ था? प्रथम बैठक कब हुई थी? याद है? कुछ क्लासेस में सब हुई है, याद याद, रिवीजन रिवीजन। ठीक है, चलो पहला सवाल, डायरेक्ट सवाल का जवाब देते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, जो 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। ठीक है, आज 24 जनवरी है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? कांग्रेस किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? अब देखो, हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, तो एक समाजवाद क्या है? एक विचारधारा है। तो किस तरह का समाजवाद अपनाया था? तो उन्होंने ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था। वो हिंसक क्रांति की तरफ नहीं गए, बजाय उन्होंने क्या अपनाया? लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से समाजवाद को अपनाया। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? ये सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो चुल्लू भर पानी लेके अपने पे छिड़क लो और अपने को पवित्र कर लो कि सवाल मतलब ये सब सवाल आपको आ जाए। ठीक है, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और ये कब से प्रधानमंत्री हैं? 2014 से। ठीक है, चौथा नंबर सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? एक खांसी से केजरीवाल जी का याद आता है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि वो अपना पार्टी के संस्थापक भी हैं। ठीक है, संस्थापक है और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज का? तो भाई साहब, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। भाई हिंदी। और राजभाषा मतलब समझो कि कोई भी कार्यालय, कोई भी सरकारी हो, राज्य की हो, कोई भी सरकारी कार्यालय में जो भाषा का प्रयोग करके उस भाषा के द्वारा काम किया जाए, ठीक है, उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, उसी को राजभाषा कहते हैं, वो हिंदी है। ठीक है, और कहने का मतलब ना कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए छठा नंबर सवाल देखते हैं। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पंचवर्षीय योजना लास्ट क्लास में इसके रिलेटेड सवाल था, याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो वीडियो जाके देखो, जाओ, नहीं बताएंगे। तो भाई सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना में गरीबी हटाओ और सामाजिक समानता पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, सातवां नंबर देखते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ? लास्ट क्लास में इसके रिलेटेड भी सवाल है। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो भाई साहब 1950 में। ठीक है, और योजना आयोग क्या है? ये भारत में आर्थिक नियोजन के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि 1950 में की गई थी। आठवां नंबर सवाल देखते हैं भाई साहब। बच्चों, गुरुजी, 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? लास्ट क्लास में है भाई, बांग्लादेश बांग्लादेश की मान्यता प्रथम किसने दी थी? और भारत पाकिस्तान युद्ध को लेके क्या है भाई? 1965 में, 1971 में भारत में किस देश से युद्ध हुआ था? तो सिंपल है भाई, पाकिस्तान से, हमारा सबसे बेकार पड़ोसी। ठीक है, भारत पाक युद्ध 1965 और 1971 में लड़ी गए, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कब निर्माण हुआ? 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है,
बांग्लादेश का निर्माण हुआ। चलो 9वां नंबर सवाल देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और इनके परमानेंट मेंबर्स कौन हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन हैं, कितने हैं, ठीक है। वेटो क्या है ना। तो चलिए सवाल पे आते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो सिंपल है, 1945 में। और भाई साहब भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। क्या है? संस्थापक सदस्य। जब मतलब इसका स्थापना हो रहा था तभी से सदस्य है। शिमला समझौता, ठीक है। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? शिमला समझौता मालूम है तो सब क्लासेस में हम एकदम नहीं बताएंगे। अगर जो लेक्चर वाली क्लासेस आएगी उसमें डिटेल बताएंगे। अभी उतना समय नहीं, आप बस एग्जाम का समय है या स्टार्टिंग है, देख लो किस किस तरह से सवाल आते हैं। अब नए हो, अभी क्लास 12 में गए हो तो देखो कैसे सवाल आते हैं टॉपिक पे। और इसी शिमला समझौता को अगले साल डिस्क्रिप्टिव में दे जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव में आया हुआ सवाल है, समझे। ऐसे ही सवाल आता है। आप एमसीक्यू कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि और क्या सवाल इससे बन सकता है, तब मल्टी डायमेंशनल चलोगे तभी जाके आंसर्स क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो भाई मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ, ठीक है। इंदिरा गांधी। और शिमला समझौता में इतना तो बता दूंगा कि 1972 में भारत पाक का युद्ध हुआ, मतलब 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ, 1972 में क्या हुआ, उसी के बाद भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। देखो मैं बता दिया, चलो ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो भाई साहब ये जब 1971 में ना चुनाव हो रहा था, ठीक है, लोकसभा का, उसी में इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ का नारा देती है, ठीक है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन हैं? तो भाई साहब जगजीवन राम जी हैं। और ये कब बनाए थे? वो आपातकाल के विरोध में इस दल का गठन किए थे, ठीक है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन, देखो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी है, तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? याद है? याद है तो टिक मार दो। जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। तो और ये आंदोलन किस लिए चलाया था? इसकी मेन उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो भ्रष्टाचार और तानाशाही के लिए, तानाशाही के विरुद्ध। देखो बाबू, आप अगर कॉम्पिटिटिव्स का तैयारी भी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव्स का तैयारी करना चाह रहे हो, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। सवाल यहीं से आते हैं, ठीक है। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? मालूम है कौन पार्टी बनाए? तो भाई साहब जनता पार्टी बनाए। और इसी जनता पार्टी के अगेंस्ट सवाल है, और हमारा पेन काम नहीं करता है, रहते रहते कुछ प्रॉब्लम इसको लग रहा है, इसके ऊपर भी गंगा जल छिड़कना होगा। जनता दल, ठीक है। और ये पार्टी कांग्रेस के विरोधी दलों के विलय से जनता पार्टी बनी, ठीक है। 15 नंबर सवाल देखते हैं, क्या है 15 नंबर सवाल। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तेलुगु देशम, ठीक है भाई साहब। तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एन.टी. रामाराव। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, ठीक है। एन.टी. रामाराव, NTR, साउथ के बहुत बड़े नेता थे। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का है? शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल आपका पंजाब का है, और ये सिखों का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। 17 नंबर देखते हैं। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो अकाली आंदोलनकारियों की मांग थी खालिस्तान राज्य। तो खालिस्तान का सुनते हो ना, तो उनकी यही मांग थी कि मुझे एक अलग राज्य चाहिए जिसका नाम हो खालिस्तान, ठीक है। और ये पंजाब में ना आंदोलन हुआ, और अलग सिख राष्ट्र
मांगने की बात भी कर रहे थे। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। 18 नंबर देखते हैं, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं 18 का। तो प्रदूषण रोको, नहीं नहीं। टिहरी बांध रो, नहीं नहीं। नर्मदा बचाओ। तो मेधा पाटकर किससे जुड़ी है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। ठीक है, और ये बांध के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर बनाने की पहल थी। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था भाई साहब? तो काका कालेलकर। ठीक है, पूरा नाम है काका कालेलकर। और इस आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। चलिए, जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिंपल सा है, 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भाई साहब इसका तो सिंपल सा आंसर है वीपी सिंह। ठीक है, और इसका स्थापना 1988 में हुआ था। और चलिए 21वां नंबर सवाल देखते हैं। G77 में G77 में कौन से देश आते हैं? तो भाई G77 एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, संगठन का नाम है। ठीक है, और इसमें कौन से देश आते हैं? अविकसित देश नहीं भाई, अविकसित नहीं आते हैं। विकसित देश नहीं, विकासशील देश आते हैं। ठीक है, यह समूह विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। 22 नंबर सवाल देखते हैं, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भाई साहब आपको मालूम होना चाहिए कि जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन या गुट निरपेक्ष क्या है ना, क्या है। और सबसे प्रथम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था, और उनके संस्थापक भी माने जाते हैं। प्रमुख संस्थापक उनके नाम है नेहरू जी। अभी तक तो आपको मालूम चल गया होगा। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? अभी नाटो बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि अमेरिका के अभी के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट हैं उनके बिहेवियर की वजह से, उनके बचकाना डिसीजन की वजह से, नेतृत्व की वजह से। ठीक है, तो चलिए, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो क्या ब्रिटेन है? नहीं, ब्रिटेन नहीं है, वो फ्रांस है उस समय के समय में। ठीक है, अभी भी फ्रांस या अभी भी बहुत सारे देश, यूरोपियन देश, ये जो विरोध करते हैं। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो पहला ही आंसर है लेनिन जी ने की थी। तो रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ बना था। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान ताशकंद समझौता, ठीक जैसे शिमला समझौता है वैसे ही ताशकंद समझौता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में भी हुआ था। उसके बाद ये समझौता हुआ, और समझौता कब हुआ था? 1966 में। ठीक है, वैसे ही शिमला समझौता, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद 1972 में शिमला समझौता, वैसे ही 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ओके, चलिए 26 नंबर देखते हैं। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो स्टालिन जी तो नहीं थे। ठीक है, कोसिगिन, हाँ ये थे, ये सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे। पुतिन जी तो अभी हैं, कैसे होगा अभी, ये भी गलत है। 27 नंबर देखते हैं। 2003 में अमेरिकी ने किस देश पर हमला किया? 2003 में याद कर रहे होंगे, सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया था। और हथियार मतलब उनका कहना था, उनको वो जो हमला किए उनके एवज में, उनके अपने पक्ष में ये कहा कि इसने बहुत सारा हथियार जमा कर रखा है, जो कि विश्व शांति के ऊपर खतरा है।
सद्दाम हुसैन। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम, सद्दाम हुसैन नहीं। 28 नंबर देखते हैं। किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई? किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई? तो ये आपका लास्ट ईयर में भी ये सेम सवाल है। रूस संघ नहीं, 1991 में रूस संघ का पतन हो गया। चीन नहीं, फ्रांस नहीं, अमेरिका का। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन के बाद जो हुआ था, याद आया? लास्ट 2015 के में इसके रिलेटेड ठीक सवाल है। चलिए 29 नंबर, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो भाई जब पंचशील योजना, याद है? तो भारत चीन मित्रता पंचशील योजना, तो और भारत ने ही सबसे प्रथम चाइना को, चीन को मान्यता दिया था और इसी वर्ष पंचशील सिद्धांत अपनाया गया। ठीक है, पंचशील। लास्ट ईयर में पंचशील से भी रिलेटेड सवाल है। देखो कितना मिलता है यार, इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की शुरुआत किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? 2014। अब भाई साहब सबसे स्टार्टिंग में ही ये इस तरह का सवाल हो चुका है 2014, और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे कि, और उन्होंने चीन यात्रा की थी। ठीक है, सबसे प्रथम पहल करने, मतलब चीन गए, वो मिले वहाँ के राष्ट्रपति से। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उन्मूलन से पीड़ित है? नस्लीय उन्मूलन से पीड़ित है दक्षिण एशिया। तो भाई साहब ऑप्शन में क्या क्या है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो तब श्रीलंका पीड़ित था। ठीक है, यही तमिल सिन्हालाज, याद आया? सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क में कितने देश हैं? तो भाई 8 देश हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से अभी ऐड हो रहे हैं, ऐड हुए हैं। तो अभी का आप कमेंट करो कि सार्क में कितने देश तत्काल हैं। 33 नंबर देखते हैं। किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक संकट है? भाई साहब किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक संकट है? पाकिस्तान पहला नंबर। ठीक है, तो भाई हाँ, आज के डेट में 2014 के संदर्भ में अब ये कब हुई थी? 2016 के संदर्भ में ये सवाल चल रहा है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आंसर करते हैं पहले। तो उस समय ना नेपाल में चल रहा था। आज के डेट में देखो, बांग्लादेश में भी संवैधानिक संकट है, पाकिस्तान में भी संवैधानिक संकट चल रहा है। ठीक है, एक बांग्लादेश का PM यहाँ है, शेख हसीना जी, और पाकिस्तान का PM जेल में, इमरान खान। 34 नंबर देखो, सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इन सदस्यों के आपको नाम याद होने चाहिए, और टोटल है 5। ठीक है, 5 सदस्य सुरक्षा परिषद में। उनका नाम याद है? नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। अमेरिका, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, ये 5 सदस्य हैं, इनके नाम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। 35 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो भाई साहब सुरक्षा परिषद नहीं, अभी तो देखा हमने, महासभा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? महासभा। इसमें क्या ना, सभी सदस्य देश इसमें शामिल है। ठीक है, देखो अगर आंसर ऐसा भी करो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं, सचिवालय नहीं, सुरक्षा परिषद में देखा आपने, और महासभा में ऑब्वियसली है। अगर नहीं भी आता था तो कर सकते थे। महासभा नाम से ही समझ में आता है, महासभा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भाई साहब विश्व बैंक की स्थापना 1945 में, वर्ल्ड वॉर द्वितीय के बाद, मतलब विश्व युद्ध द्वितीय के बाद विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका उद्देश्य क्या था? जब विश्व बैंक लगा तो इसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व में आर्थिक विकास में सहायता
किया जाए। 37 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या बोल रहा है, विश्व के देशों के बीच, ठीक है, विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो भाई व्यापार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आपको इसके अगर कुछ नहीं मालूम था तो इसके एग्जाम्पल से ही आंसर आपको मालूम चल जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, सही लग रहा है। तो अगर नीचे कुछ समझ में नहीं आया तो इसी को मार देंगे। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध, नहीं, प्रतिबंध लगा दिया। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध लगा दिया। इनमें से सभी नहीं, सभी नहीं हो सकता, एक है। तो क्या है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। और ये क्या करता है ना, वैश्विक जितना भी विश्व में व्यापार हो रहा है उसका नियमों को देखरेख करता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। तो भाई साहब 1945 में नहीं, क्योंकि विश्व युद्ध द्वितीय हुआ था, उसके बाद तुरंत होना मुश्किल है। 46 में तो सब अपने आप को सेटल कर रहे थे। 47, 48 में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक रक्षा हो सिस्टमैटिक तरीके से, ह्यूमन राइट्स कमीशन बैठा। किसी संधि में परमाणु को पूर्णतया वर्जित किया गया है। एग्जैक्टली लास्ट पेपर में इससे रिलेटेड भी सवाल है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। परमाणु अप्रसार नहीं, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध, यस, CTBT, ठीक है, करेक्ट आंसर। ये क्या करता है ना, ये जितना भी विश्व में जो भी परमाणु परीक्षण करेगा उस पर ये रोक लगाता है, जो भी इसके संधि में एडेड हो। चलिए लास्ट सवाल करते हैं, ये 2016 का है। तो बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो बाबू आपको इसके नाम से बहुत बार आपने देखा होगा, यूनिसेफ के बारे में सुना होगा, तो मैं डायरेक्ट यूनिसेफ पे आ जाता हूँ, ठीक है, यूनिसेफ। चलिए लास्ट सवाल था, हो गया है। तो आप अपना मार्क्स बताएं, आपको कितना आया और अच्छा लगा, ख़राब लगा, और आप किस टॉपिक पे अभी सवाल चाहते हैं या लेक्चर चाहते हैं, आप बताना। मैं उस टॉपिक पे आपका एक वीडियो बना दूंगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या सोशियोलॉजी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, ठीक है।